भक्तों के चरित्रों का मनन करने से बहुत बल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुने। एक प्रेम निधि नाम के महापुरुष हुए हैं। उनके हृदय में भगवत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा। ये आगरा में रहते थे प्रेम निधि जी, और ललित त्रिभंगी लालजू की सेवा करते थे। अब वहां थोड़ा म्लेच्छों का ज्यादा बाहुल्य उस समय है, तो रात में निकलते थे यमुना जल लाने के लिए, क्योंकि यमुना जल सेवा में प्रियालाल बहुत पसंद करते हैं। अब भी बिहारी जी को घड़ा जाता है यमुना जल, वो अंधेरे में जाते हैं। वो संत पहले जब परिक्रमा लगाते थे रोज दर्शन मिलते थे। स्नान करके और गीले कपड़ों से ही ऐसे घड़ा लिए हुए, कोई भी छू ना पावे, ऐसे बचते हुए वो बिहारी जी के स्नान के लिए जाते थे। यमुना जल रोज अपने ठाकुर जी के लिए श्री प्रेम निधि जी लाया करते थे, और अंधेरे में रात्रि में निकलते थे कि कहीं कोई म्लेच्छ धर्मावलंबी छू ना जाए, जिससे हमारी सेवा पवित्र ना हो जाए। बड़ा भाव, सारा खेल भाव का है। अब रात भर वर्षा, जैसे वर्षा के दिनों में, और बिजली कड़क रही है, बादल छाए हुए हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई दे रही, और कोई पक्के मार्ग होते नहीं थे, रज के मार्ग थे, तो खूब कीचड़ हो गया था यमुना जी तक। आपको बड़ी चिंता हुई कि अगर कहीं अंधेरे से बचने के लिए प्रकाश का इंतजार करते हैं तो सुबह हो जाएगा, कोई न कोई म्लेच्छ छू जाएगा, हमारे ठाकुर की सेवा लायक जल नहीं रह जाएगा। अंधेरे में जाएं तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि किधर जाऊं। और पहले आधुनिक जैसे टार्च ये सब ये नहीं होते थे। कभी प्रकाश की कहीं विशेष व्यवस्था हुई और सुविधा हुई तो मशाल आदि जला, और टार्च हो, लालटेन हो, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। कीचड़ में फंस गया तो फिर गिर पड़ूंगा और जल भी गिर जाएगा, तो कैसे सेवा बने। अब हमारे पास प्रकाश की कोई व्यवस्था तो है नहीं, पर कुछ भी हो ठाकुर जी के लिए जल तो लाएंगे। हम सेवा में त्रुटि नहीं होने देंगे कि प्रकाश का इंतजार करके जाए और कोई छू जाए, तो ऐसा नहीं। आप बाहर निकले दरवाजे के, हिम्मत की, आप कुछ भी हो, समय हो रहा है। हमने संतों को देखा है, जैसे शैनपुर में रहते थे, संतों को देखा कि अगर वो 2 बजे उठते हैं तो स्वास्थ्य ठीक ना हो तो बात नहीं तो ठीक 2 बजे वो लघु शंका के लिए निकले, बाहर आसन में बैठे, ठीक 4 बजे गंगा जी में खड़े हो गए। मतलब सालों की दिनचर्या, 1 मिनट की दिनचर्या में फर्क नहीं। गुरुदेव भगवान की जो दिनचर्या है, 10 वर्ष तो नजदीक रह करके कृपा की उन्होंने, एक दिनचर्या है, 12 महीना एक दिनचर्या है। आप अभी देख, घड़ी मिला के देख लीजिए, एक दिनचर्या है। हम लोगों का कभी ऐसा कभी ऐसा कभी नहीं। साधु का एक नियम होता है, उपासक का एक नियम होता है, भक्ति की एक दिनचर्या होती है। किसी दिन अष्टपहर सेवा, किसी दिन दोपहर सेवा, किसी 2 दिन सेवा नहीं, ऐसा नहीं। किसी दिन 20 माला, किसी दिन 50 माला, किसी दिन 1 भी माला नहीं, 5-5 दिन नहीं, ऐसे नहीं। भजन ऐसे सिद्ध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार ऐसे नहीं होता। अब बाहर निकले, घोर अंधकार, बिजली कड़क रही है और वर्षा हुई है, सब कीचड़मयी भूमि, अंधेरा, दिखाई नहीं दे रहा किधर जाऊं। दरवाजे के बाहर निकले तो रास्ते में देखा एक मशाल लिए हुए 14-15 वर्ष का बालक खड़ा हुआ है, लाल रंग की पाग बांधे, लाल रंग पाग जाल बांधी अनुराग तापे, जोरदार तुर्रा रुरे बनक विशाल है, झंगा झूमदार झल झल के फेटा, जूती जरद लपेटा गरे, गेरे गुंज माल हैं, चमकत हैं चूरा चारू
चंचला से चौहू कौंद, ऊंचो कियो बाहु, तामे अमल मशाल है। मंद मंद बाल आगे, आगे चलो जात लोल, भक्त प्रणत पाल करी, करत निहाल है। देखा कि दरवाजे के कुछ कदम आगे एक बालक खड़ा है, उसकी बाजूबंद आदि प्रकाशित हो रहे हैं, लाल पाग है, कुंडल है, गुंजा की माला है और नीचे पीतांबर की फेट बांधे हुए ऐसे मशाल लिए। बोले नहीं, देखे नहीं प्रेम निधि की तरफ, और 10 कदम आगे ही चल रहे हैं जिससे प्रकाश मिलता जाए। प्रेम निधि ने समझा कि ये बालक भी कहीं जा रहा होगा, चलो प्रकाश तो मिल गया। कुछ कदम के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो प्रकाश ले आगे चल रहे हैं। शायद अब ये मुड़ जाए अपने घर की तरफ, पर वो तो बराबर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप ये सोचते जा रहे थे कि मेरे मन की बात जानकर कौन ऐसी व्यवस्था कर सकता है। यमुना किनारे तक मशाल लिए हुए वो बालक चला। यमुना के तट पर आते ही मशाल रख करके यमुना जी में हाथ पैर धोया, आचमन कर, अच्छा तो ये भी यमुना का उगाहन करने आया होगा, ऐसा सोचा। तो यमुना जी को प्रणाम करके फिर उस बालक को देखो, बालक ही नहीं। प्रेम निधि को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी तो कोई जा नहीं सकता, भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आ जाए। ये कौन था? विचार करते हुए स्नान किया। स्नान करते ही फिर देखा कि वो मशाल लिए तैयार। मन में आया कि पूछो तू कौन है, पर हिम्मत नहीं पड़ी। शांत गंभीर मुद्रा, फेंट से एक पात्र निकाला, उससे तेल डाला मशाल में, फिर और ज्वलित करके जैसे वे स्नान किए, जल घड़ा भरे, 5-7 पैर आगे ही कदम, और फिर वो चल पड़े। इन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि ये केवल यमुना आचमन करने आया था तो पहले चले जाना चाहिए था, ये हमारा इंतजार क्यों कर रहा था। मंदिर के दरवाजे तक, फिर उधर से, अच्छा ये हमें लगता है कि प्रणत पाल भगवान ही है, भगवान ही थे। कौन हमारी बात जान रहा था इस समय? आपने अपने ठाकुर जी के समीप जाकर के देखा, ठाकुर जी के हाथ में तेल लगा हुआ था, चरणों में देखा यमुना जी का रज लगा हुआ था, कीचड़ जो, बस लिपट करके रोने लगे ठाकुर जी से। ओह, इतना प्यार करते हो आप। भगवान बोले कि देखो तुम मेरी अनेक प्रकार से सेवा करते हो, मैं ताकता रहता हूं कि कब तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिले। मेरे प्रभु का स्वभाव देख लीजिए, ठाकुर जी से लिपट के रो रहे तो ठाकुर जी उनसे लिपट के रो रहे। ये प्यार किसको मिलता है? भक्तों को मिलता है जो प्रभु से प्रेम करते। ये मूढ़ लोग नहीं जानते प्रभु को। प्रभु श्याम सुंदर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो, भक्त लिपट के रो रहा है, भगवान के आंसू चल रहे हैं, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की ऐसी छकन अवस्था, अब जब ये बैठ करके अपने ठाकुर जी की वार्ता करते तो जो सुनता लुभायमान हो जाता। जैसे किसी के मां के लाडले का पत्र आवे और वो किसी से कहे भैया सुना दो क्या लिखा है, तो वो जो पत्र पढ़ेगा केवल पढ़ देगा, कोई उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मां को पड़ रहा है।
सुख और दुख का। बच्चा कैसा है, अगर वो लिख रहा है आनंदित, उसके हृदय में बड़ी शीतलता, बड़ा आनंद अनुभव, जरा भी दुख की बात उसको पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कथावाचन विशेष लाभदायक नहीं होता। कथावाचन का संबंध स्वयं प्रभु से होना चाहिए। अपने प्रभु की बात कर रहे हैं। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, आंखों में आंसुओं की वर्षा हो रही है, उन्मत्त आंखें और भगवत कथा 7 दिन तक जितने श्रोता होते उनको लगता है निरंतर चलती रहे, बंद क्यों होती है कथा? क्यों? क्योंकि हृदय से संबंध, अपने प्रीतम की बात कर रहे हैं। अब जो पत्र बांच रहा है उसका संबंध तो नहीं है ना उस पुत्र से, तो वो ऐसे बांच दिया पूरा। लेकिन उस मां जिसका संबंध, एक एक शब्द सुन रही है और उसका प्रभाव पड़ रहा है, हाँ सुखी है, हाँ अच्छा है, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उसका हृदय से। ऐसे ही जो प्रेमी जन जब भगवत चर्चा करते हैं तो उनका प्रभाव हृदय का परिवर्तन कर देता है। प्रेमी भक्त प्रेम निधि जी, कोई भी भक्त बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकता। ये नशा होता है भक्तों का। वो किसी को नहीं सुनाएंगे तो भगवान को ही श्रोता बना के बैठा लेंगे, उन्हीं को सुनाएंगे। नशा होता है। अगर ये नशा नहीं है तो अभी रंग नहीं आया है। भगवत चर्चा करने का नशा, ये हमने देखा है। भगवत कथा सुनने का, सुनाने का नशा, कोई मिले ना मिले, लोग बचते हैं फिर कि फंस गए तो घंटा आध घंटा तो वार्ता होगी, छोड़ेंगे नहीं है। ओ प्रभु ऐसे, प्रभु का नाम ऐसा, प्रभु की महिमा। जब ये कथा कहते तो श्रोताओं को ऐसा लगता कि मेरा मन उसी में डूब रहा है, उसी लीला में डूब रहा है, प्रभु के रूप में डूब रहा है। सब भाव में भर जाते तो बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो जो दुष्ट लोग होते हैं, ये बहुत गरिष्ठ पदार्थ है कथा। एसिडिटी हो जाती, जिनके लीवर कमजोर होते हैं, खट्टी डकारें, एसिडिटी, हजम नहीं, छाती में जलन। जब ये यश कीर्ति बढ़ती तो बहुतों को एसिडिटी हो जाती है, छाती में जलन होने लगती है। अब उस छाती की जलन को बुझाने के लिए कथावाचक और कथा की भीड़ को हटाने के लिए हर उपाय करते हैं। उनको ये पता नहीं कि भगवान का महामंगल मूड में पावन चरित्र, उनकी महिमा, उनके सिद्धांतों का वर्णन जगत मंगल के लिए होता है। इसमें विघ्न डालने का मतलब लाखों जीवों के सतमार्ग पर विघ्न डालना। तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी? एक वैष्णव को विघ्न डाल दो तो तुम्हें नरक मिलेगा। फिर लाखों लोग जिनकी बातों से मंगलमय प्रभु की स्मृति में डूबना चाहते हैं, उनमें विघ्न पड़ जाएगा तो तुम्हारे पुरखे भी जो होंगे ना, पितर, वो भी नरक चले जाएंगे। ईर्ष्यावश कुछ लोगों ने संगोष्ठी बनाई। अब कौन सा पॉइंट रखा जाए? जैसे अपने लोग सोचते हैं ना, अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनकी भजन में रुचि हो, ऐसे अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनकी भजन में बाधा हो। तो बादशाह के पास 20-25 लोग मिलके गए और उन्होंने कहा कि देखो, हम शास्त्रों का रहस्य जानते हैं और आप यहाँ के बादशाह हैं। अब आपके राज्य में दुर्भिक्ष पैदा हो जाएगा, महामारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि बड़ा अधर्म हो रहा है। तो म्लेच्छ बादशाह था, क्या धर्म हो रहा है? बोले जो प्रेम निधि है ना, हाल में बैठाल करके बहुत सी स्त्रियों के साथ दूषित बर्ताव करते हो, घंटों दरवाजा बंद रहता है, और जहां ऐसा कुछ होता है वहां सब महापाप होता है। बादशाह को ऐसा भड़काया कि क्रोध से युक्त हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ और प्रेम निधि को जैसी भी स्थिति में तुरंत पकड़ के यहां लाओ। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब श्रीवास के घर में कीर्तन करते तो दरवाजा बंद कर देते थे, क्योंकि बहिर्मुख लोग पुरुष एकाग्रता पूर्वक रसमय कीर्तन या रसमय कथा में विघ्न पहुंचाते हैं। अब थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चलने लगो, बातचीत इधर उधर, कुन्न फोन आदि, तो विघ्न पड़ता है। ये दरवाजा बंद कर दिया। अब जो दुष्ट लोग थे, अब रात्रि में हरि बोल भाव में आकर के जब चीखते तो उनकी सबकी नींदें, अब बज रहे हैं मृदंग, हरि बोल हरि बोल।
तो आसपास वाले लोगों को, जो भक्त थे, वो तो कृतार्थता का अनुभव करते थे कि हम भजन नहीं करते फिर भी कान में भगवान नाम पड़ता है, नहीं तो लोगों को जलन होती है, सोने ही नहीं देते, मजीरा और मृदंग और नाम कीर्तन ये बोलते ही रहते हैं। तो वृंदावन सोने के लिए आए हो क्या? वृंदावन तो भगवत प्राप्ति के लिए भाई, भगवत प्रेम के लिए, महापुरुषों का अवतार भक्ति का विस्तार करने के लिए। तो लोग जानते हो क्या करते? 2-4 नींबू दरवाजे में काट के सेंदूर एंदूर ऐसे रख देते और सबको दिन में दिखाते कि देखो भीतर स्त्रियों को लेके पता नहीं क्या क्या होता है, और ये देखो ये सब नींबू ऐसा। अब काजी से शिकायत कर दी, काजी तो वैसे ही हमारे धर्म के विरुद्ध, उन्होंने फौज जाएगी और सब कीर्तनकारियों को बांधकर दंड देगी, ऐसा उन दुष्टों को बता दिया। दुष्ट लोग पूरा प्रचार किए, तो जो कुछ कच्चे भाव के थे वो कीर्तन में भी नहीं जाने लगे। भैया महाप्रभु ने पूछा आज सब आए नहीं, तो बोले वो फौज आएगी काजी की, ऐसा। बोले हरिनाम कीर्तन करने वालों को डरना नहीं चाहिए। चलो आज दरवाजे के अंदर कीर्तन नहीं, आज पूरा नगर कीर्तन होगा। महाप्रभु जिस समय, महाप्रभु प्रेम मूर्ति, जिस समय कृष्ण बोलते थे तो वातावरण कृष्ण प्रेम में हो जाता, पशु पक्षी नाचने लगते थे। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु चैतन्य देव पूरे नगर कीर्तन में करते हुए काजी के दरवाजे पे रुके जाके, हरि बोल। वो ऊपर से देखा कि हमें तो फौज तैयार करके वो आले जा लेती, ये फौज तो यही ले आए दरवाजे पर ही। नाम कीर्तन का प्रभाव, महाप्रभु की दृष्टि उतर के आया, साष्टांग दंडवत है, वो भी हरि बोल हरि बोल। क्या क्या बिगड़ पाओ? प्रेम निधि को बांध लिया गया, अरे तुम दुराचार करते हो, ऐसा वैसा। उस समय प्रभु को जल पिलाने के लिए शीतल जल झारी लेके जा रहे थे, तो बादशाह का हुक्म था तुरंत हाजिर किया जाए। तो कठोर आज्ञा के कारण उनको बांध लिया गया। तो ऐसे जल झारी भगवान की तरफ ले जा रहे थे, छिन गई और उनको बादशाह के सामने पहुंचाया गया। बादशाह ने पूछा ये क्या करते हो तुम? स्त्रियों को बुलाकर सबको इकट्ठा करके गंदे आचरण करते हो। तुम हमारे देश में ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते, ये महान अन्याय है और इसमें तुम्हें दंड दिया जाएगा। उनका प्रभु मेरे द्वारा कोई अपराध हो रहा है, आपको सूचना मिली है, पर मुझे पता नहीं। मेरे द्वारा अपराध हो रहा, मेरे को पता नहीं। हम तो अपने प्यारे की चर्चा करते हैं और सब प्यारे के ही बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बैठ करके सुनते हैं। प्रेम निधि जी की प्रतिष्ठा को देखकर दुष्टों ने बादशाह को ऐसा भर दिया था कि इनकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रेम निधि जी भगवत चर्चा के प्रभाव से स्वयं की ऐसी स्थिति और बहुत से ऐसे भक्तों की स्थिति थी जो भगवदाकार थी। इनको और कोई कष्ट नहीं था, बस मन में एक कष्ट था कि हमारे ठाकुर जी प्यासे बैठे हैं, जल पिलाना था और ये हमें पकड़वा मंगाया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात जो तुम कहते हो, हम केवल कथा कहते, भगवत चर्चा करते, नाम कीर्तन करते, लेकिन तुम्हारे ही नगर के लोगों ने तुम्हारी चाल को देखा है। अब तुमको हम बख्शेंगे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। जाओ इनको तन्हाई में बंद कर दो, कठोर सजा। और जब तक हम पूरा सही निर्णय नहीं कर लेंगे जांच, तब तक इनको दंड दिया जाए। अब उनको हथकड़ी बेड़ी डाल करके, तो ऐसा होता है। कबीरदास जी का जब यश हुआ तो काशी के जो विद्वान जन थे, पता नहीं होता कि ईर्ष्या एक कितना बड़ा रोग है, इसलिए महापुरुषों ने कहा है कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ऐसे महान भक्त कबीरदास जी की मां को अपने पक्ष में कर लिया।
उनसे कहा देखो तुम समझती हो ना, ये राम राम कह करके और भक्तों में सब लुटाता रहता है, तुम तो समझती हो ना। ओ भोली भाली, अगर आप हमारा साथ देंगे तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा हो जाएगा। अभी तो सब कैसे सा, बस बादशाह के सामने जो हम कहते जाए तुम ऐसे सर हिला देना, हाँ बस। ओ बादशाह म्लेच्छ धर्मावलंबी तो उसके पास जाके कहा इनकी माँ से पूछ लो। क्यों माता जी? तो उनका हाँ, बस अब किसके प्रमाण की, बंदी बना के लाओ। कबीरदास जी को बंद, हाथी से कुचलाओ इसको। अब हाथ ऐसे बांध दिए गए, सर ऐसे नीचे झुकाए हुए, मत वाले हाथी से कुचल। जो कुचलने के लिए बबर शेर मानो बैठा है, चीख कर हाथी वापस आता। आग पे डालो, जैसे प्रहलाद जी को ऐसे भक्तराज कबीरदास जी को भी आग। ये इनाम मिलता है भक्तों को, डरना नहीं। ये हम तुमको नहीं मिलता है, ये बड़े लोगों को मिलता है जो प्राण समर्पित किए हुए जगत मंगल के लिए होते हैं। उन भक्तों के जीवन में ऐसा, अपने लोग तो बहुत छोटी चिंगारी है, इनमें क्या होना है। जो जाजुल्यमान जिनकी भक्ति, जिनके प्रताप से प्रांत के प्रांत भगवत भक्ति में मगन हो जाते हैं, ये माया उन पर विशेष आक्रमण करती है कि हमारा प्रभाव शून्य करने वाला ये है, तो इसका प्रभाव हम शून्य करेंगे। पर ऐसा नहीं होता। अग्नि चंदन की तरह शीतल हो गई। जब बादशाह ने प्रभाव देखा तो चरणों में गिरे। हमें लगता है ये विपरीतता भक्तों के जीवन में भक्तों का यश प्रकट करने के लिए आती है। ये जो भगवत विरोधी जन होते हैं, ये डंडे का काम करते हैं। भक्तों के यश रूपी झंडे में विरोधी डंडा आवश्यक है, तभी जय होती है। किसी भक्त का प्रकाश हुआ है तो विरोधियों के द्वारा ही हुआ है। कैद खाने में जाकर के प्रेम निधि को बंद कर दिया। अब बादशाह जब सोया जाकर के, तो हमारे ठाकुर जी मोहम्मद साहब के रूप में गए। इससे पता चलता है कि दो नहीं है, परमात्मा एक ही है। चाहे उसे ईश कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वो एक ही है। ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब बुद्धि की कमजोरी है, भक्ति की कमजोरी है। नहीं, सच्ची में प्रभु एक ही है। तो हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर जी मोहम्मद साहब का रूप रखा। इसमें लिखा है कि सोयो बादशाह निसियाए के स्वप्न दियो, कियो वाको इष्ट भेष, कही प्यास लागी है, पीवो जल कही आब खाने ले बखाने, तब अति ही रिसाने को पियावे को रागी है। फेर मारी लात रे सुनी नहीं बात मेरी, आप फुरमाओ जोई प्यावे बड़ भागी है। सोते तय ले कैद करो सुनी, अरवरो डर्यो भर्यो ही भावमत सोवत ते जागी है। मोहम्मद साहब गए, एक लात मारा बादशाह के, उठ, बहुत जोर से प्यास लगी मुझे। बादशाह ने कहा कि वो आप खाना किसी को कहते हो? बोले उसमें जल रखा हुआ है, आप पी लीजिए। फिर एक लात जमाई और कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी प्रेमी के हाथ से पीना होता है। अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा आप आज्ञा करें, कौन प्रेमी है उसी के हाथ से आपको जल पिला दे। उनका जो हमारा प्रेमी है तो उसको तुमने कैद खाने में बंद कर रखा है। बहुत डर गया बादशाह। प्रेम निधि? हाँ, वो मेरा प्रेमी है। तुरंत भाग कर गए और प्रेम निधि के चरण पकड़े और कहा कि मेरे से गलती हो गई, लोगों के भड़काने से मेरी बुद्धि विपरीत हो गई थी। अब मैं समझा हमारे मोहम्मद साहब के आप इतने प्रेमी हैं। आ शब्द ब्रह्ममय है, कई बार सत्संग में कहा है। जैसे का, खा, गा, आ, जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो हर अक्षर पे आप आ को देखिएगा, आ ब्रह्ममय है। तो कहीं भी आ हो ब्रह्ममय है, इसीलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हमें कहीं द्वेष नहीं करना, कहीं नफरत नहीं करना। मेरे ही प्रभु के सब पर्यायवाची नाम हैं। जितने भी नाम हैं, जितने भी उपासक हैं, सब प्रणाम योग्य हैं। बस ये है कि वो अपनी उपासना के मर्म को नहीं जानते। कोई भी उपासना किसी को दुख देना, किसी की हिंसा करना, किसी को नाना प्रकार से प्रताड़ित करना, ये कोई शास्त्र, कोई आचार्य,
कोई महापुरुष नहीं कहता। बस हम वो नहीं समझ पाते और हमारे हृदय में कठोरता आ जाती है और हम समझते हैं दूसरों की हिंसा करके, दूसरों को निराश करके, दुखी करके हम अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर लेंगे। भूल है। जिसे तुम मार रहे हो, जिसे तुम दुख दे रहे हो, तुम्हारा आराध्य देव ही है। इस लीला में भगवान ने दिखाया कि उपासक को जैसा भाव वैसे ही मेरा अनुभव होता है। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हो तो प्रभु आपके सेवक बनकर मशाल लेके चले। आप प्रभु के लिए रो रहे हो तो प्रभु आपके लिए लिपट के रो रहे हैं। आप प्रभु के लिए जीवन अर्पित किए हो तो प्रभु अपने विविध रूपों से आपको बचाएंगे, आपको सुख देंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग मुझ महामहेश्वर को भी मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। हमें भगवद वाणी का आदर करते हुए भगवान की आज्ञा में चलना है। मन वचन कर्म से ऐसी चेष्टा करनी है कि इसी जन्म में हमें लाडले प्रियालाल के दर्शन हो जाए, हमारा जन्म मरण चक्र रुक जाए, हम प्रभु के धाम के नित्य निरंतर वासी हों, श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा का हमें अधिकार मिले। और ये मिलेगा क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है। खूब भजन करो, गंदी बातें सुनो मत, गंदे आचरण करो मत, गंदा भोजन मत करो, गंदे व्यक्तियों का संग मत करो और नाम जप करो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की